नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि नेक्स्ट रीट कब होगी, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम एक तरीके से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट रीट तभी होगी जब सरकार चाहेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो पुरानी रीट हुई है वो कैसे हुई है, उसके बाद वाली रीट, ऐसा कुछ हम पैटर्न देखेंगे और बहुत सारी चीजों के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट रीट कब होगी। एक तरीके से प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट रीट कब होगी। तो देखो, सबसे पहले रीट दो तरह से होती है, रीट प्री और रीट मेंस। अभी जो लेटेस्ट रीट है, रीट मेंस जनवरी 2026 में, अभी 2-3 महीने बाद में होने वाली है। और रीट प्री हुई थी फरवरी 2025 में। लगभग 1 साल का यहाँ पर गैप है। तो रीट प्री और रीट मेंस में 1 साल का गैप तो रहेगा। और यहाँ पर रीट प्री क्या है, तो देखो, रीट मेंस में बैठने से पहले आपको रीट प्री क्लियर करना होता है। ये एक तरह से वही सिस्टम हो जाता है जो RAS में, यूपीएससी में चलता है कि यूपीएससी मेंस तो यूपीएससी प्री, ठीक है ना। मेंस में बैठने के लिए आपको प्री क्लियर करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रीट प्री में क्या होता है कि एक बार आपने रीट प्री क्लियर कर लिया ना, तो आपको आजीवन जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर मान लो कि आप इस रीट मेंस में ना निकलो, तो आप अगली वाली रीट भी दे सकते हो, उसके अगली वाली रीट भी दे सकते हो। ये लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट मिल जाता है, बस एक बार क्लियर करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर रीट प्री में क्या होता है कि 60% लाने होते हैं, ठीक है ना। अगर टोटल जो पेपर है उसमें से 60% आप लेके आ जाते हो तो आपको रीट प्री क्लियर हो जाती है। और एक बार क्लियर करने से आजीवन पात्रता हो जाती है। और फिर आता है रीट मेंस, जो भी जनवरी 2026 में होने वाला है। अब रीट मेंस में क्या होता है, पोस्ट होती है। जैसे अभी क्या है, 7,750 के लगभग पोस्ट है, जो कि बहुत कम पोस्ट है। तो ऐसे पोस्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि मान लो अभी रीट मेंस में 10 लाख जने बैठते हैं। कितने जने बैठते हैं रीट मेंस में? अभी 10 लाख जने बैठते हैं। तो 10 लाख में से जॉब किसको मिलेगी? 7,750 को। पीछे बचेंगे 9,90,000 और जो है वो क्या करेंगे, अगली वाली रीट मेंस में वापस बैठेंगे, वापस उनको देना होगा। इसलिए क्या होता है, रीट मेंस में एक तरीके से कंपटीशन हमेशा अच्छा खासा रहता है। तो यहां पर एक चीज हो गई क्लियर कि रीट प्री क्या है, रीट मेंस क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रीट मेंस जनवरी 2026 में होगी, ठीक है ना। 2026 में जनवरी में, फरवरी में रीट मेंस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्जाम होने के बाद में क्या है कि 26 जो है ना, वो पूरा इसी में निकल जाएगा। 26 क्या होगा, रीट मेंस में ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो, इसके बाद में क्या होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, परिणाम आएगा। परिणाम से पहले भी क्या होगा कि आपत्ति, ऑब्जेक्शन लगाने, कुछ करने, वो सब करने, ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। परिणाम आएगा, परिणाम के बाद में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। उसके बाद में तो क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तो ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो हो जाता है। लेकिन जिसमें टाइम लगता है ज्वाइनिंग लेटर आने में, यूं मैं कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे 2026 तो पूरा इसी में निकल जाएगा। और 2026 में ये भी हो सकता है कि जो पोस्ट है ना वो बहुत कम है। तो क्या हो सकता है कि थोड़ा सा आप देख सकते हो कि लोग आवाज उठा सकते हैं, एक तरीके से छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि पद बढ़ाओ, ठीक है। छोटा मोटा क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि पद बढ़ाओ। ये भी हो सकता है क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, तो इसके लिए भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ऐसा होगा, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो 2026 तो पूरा क्या है, इस वाली रीट मेंस में निकल जाएगा, ठीक है। और इस वाली रीट मेंस में अगर ये निकल जाता है तो 2026 में चांसेस बनते ही नहीं। फिर क्या होगा, 2027 में होगा। अब 2027 में क्या होगा, रीट प्री होगा। क्या होगा 2027 में, रीट प्री हो सकता है। फिर 2027 में रीट प्री हो जाएगा। उसके साल भर बाद में 2028 में जो है रीट मेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक तरीके से 2025 जो है बीएसटीसी वाले, उनके टाइमलाइन में सही बैठता है। क्योंकि रीट प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे रीट प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि कॉलेज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आदमी को या औरत हो, जो भी हो, उसको कॉलेज में होना चाहिए। मान लो आपने बीएसटीसी में एडमिशन लिया या बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया, अगर आपको एक दिन भी हो जाता है, या फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया है, उसके अगले ही दिन से क्या होता है, आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो, रीट प्री में बैठ पाते हो। तो रीट प्री में ऐसी कोई टेंशन होगी नहीं। बस क्या है कि ये होना चाहिए कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं बीएसटीसी या बीएड के, तो रीट प्री हम दे पाएंगे। तो 2027 में रीट प्री हो सकता है, ठीक है। और फिर 2027 में अगर रीट प्री होता है, तो अगर रीट प्री करवा दिया सरकार ने, तो सरकार को साल भर के अंदर या 1.5 साल के अंदर, इस टाइमलाइन के अंदर रीट मेंस करवानी पड़ेगी, ठीक है। क्या करवानी पड़ेगी, रीट मेंस करवानी पड़ेगी। और यहां पर फिर 2028 में क्या हो रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इलेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के अपने इलेक्शन आ रहे हैं।
तो अपने राजस्थान में क्या होता है, आप एक पैटर्न देखोगे कि एक बार बीजेपी गवर्नमेंट आती है, एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, ऐसा होता है। तो हो सकता है कि जो अभी बीजेपी सरकार है वो कुछ प्लानिंग कर रही हो। प्लानिंग क्या कर रही हो कि अभी तो पोस्ट कम दे दी, ठीक है, फिर क्या होगा, जिस टाइम में इलेक्शन होगा ना उसके जस्ट पहले, आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले वो रीट मेंस को अच्छी खासी ज्यादा पोस्ट पे कंप्लीट करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि अच्छी खासी जॉब दी है, ये दी है, तो अच्छी खासी इमेज क्रिएट होगी, तो ज्यादा वोट मिल सकते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आप देखोगे पुरानी रीट भी तो वो या तो इलेक्शन होने के बाद में होती है या इलेक्शन होने के पहले में होती है, ऐसे ही पैटर्न चलता है, ठीक है। क्योंकि सरकार की अपने राजस्थान में क्या है, सबसे बड़ी जो भर्ती है ना वो रीट की है। रीट का बहुत बड़ा है, सरकार की भी अच्छी खासी करवाती है, तो बहुत अच्छा खासा उनको भी रिस्पॉन्स मिलता है जनता से, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीज है। तो मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि 2026 तो पूरा निकलेगा और पोस्ट बहुत कम आई है, तो इसका मतलब अगली रीट भी जल्दी करवाएंगे। फिर क्या है, 2027 में रीट फ्री हो सकती है, 2027 में रीट फ्री होगी, फिर एक साल के अंदर अंदर रीट मेंस भी जैसे तैसे हो जाएगी। फिर 2028 के एंड में, 2028 के लगभग एंड में तो फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले सरकार रीट मेंस करवा सकती है, बड़ी पोस्ट पे मतलब बड़ी भर्ती निकाल सकती है कि देखो हमने इतनी सारी जॉब्स दी है, ये दी है। तो ये सब हो सकता है, मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्शन है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये होगा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरानी भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ है कि इलेक्शन के टाइम में नई सरकार बन के उन्होंने रीट करवाई, सरकार ने जाने से पहले किसी ने रीट करवाई, तो ऐसा ऐसा पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि 2026 जो पूरा है ना वो रीट में, मतलब ये रीट मेंस में ही निकल जाएगा, ये 2026 वाले में। फिर 2027 आता है, 2027 के स्टार्टिंग में भी धीमा धीमा चलेगा, 2027 के बीच में कहीं पे भी रीट फ्री जो है हो सकती है। फिर अगर 2027 में रीट फ्री हो जाती है तो 2028 में तो रीट मेंस होनी है इलेक्शन से पहले पहले। और सबसे बड़ा यहाँ पर पोस्ट बहुत कम दी हुई है, तो अगली बार हो सकता है अच्छी पोस्ट आए, ठीक है। तो ये सब मेरे हिसाब से हो सकता है और उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।